दुनिया की नई ताकत करेंसी में बचती है और करेंसी सीमाओं को नहीं देखती है। करेंसी का मतलब है अगर उस करेंसी की ताकत दुनिया को चलाने में है तो फिर आपकी ताकत को कोई चुनौती दे नहीं सकता है। ये नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि देश को 70 साल कैसे लूटा गया, कैसे बर्बाद किया गया है और पहली बार ये 5 साल में इस बर्बादी से बचाने की कोशिश हो रही है। अभी भी मैं ये नहीं कहता मैंने सब कर लिया है, मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया है, लेकिन किया है वो सही दिशा में किया है, सही करने के लिए किया है और अपनी चमड़ी बचा कर नहीं किया है, जी जान से किया है, खुद को दांव पे लगा कर किया है। और इस वक्त दुनिया को डॉलर ही चला रही है और अमेरिका के सामने के पहली बार डॉलर को लेकर चुनौती ब्रिक्स देशों ने खड़ी कर दी है, जहां पर उसे यह डर लगने लगा है कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ग्लोबल साउथ खड़ा हो गया। जर्मनी का हालिया कदम ये बताता है कि जब दोस्ती और विश्वास गहरा हो तो कानून और प्रतिबंध भी कोई मायने नहीं रखता। जर्मनी जिसने सालों तक भारत पर कई प्रतिबंध लगाए रखे थे और उसे यूरोपियन हथियारों तक पहुंचने से रोका था, अब वही जर्मनी अपने रक्षा सहयोग में भारत को सबसे खास दर्जा देने जा रहा। इस घोषणा ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है और ये फैसला भारत के दुश्मनों के लिए एक कड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। जर्मनी की तरफ से भारत को विशेष दर्जा दिए जाने का ये ऐलान न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि अमेरिका में इस वक्त कहीं ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि ब्रिक्स देश अगर आपस में अपना व्यापार अपनी करेंसी के हिसाब से करेंगे तो डॉलर कमजोर तो नहीं होगा। और दुनिया के बाजार तो भूल जाइए, भारत के शेयर बाजार में लगातार होती हुई गिरावट क्या इस बात के संकेत है कि डॉलर को लेकर नई चुनौती अगर जिन देशों से मिल रही है उन देशों के भीतर की इकोनॉमी को डॉलर के ऊपर निर्भर करना ही पड़ेगा? यह कोई सवाल नहीं है, बल्कि इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिसी इस दिशा को बखूबी समझना चाहती है। भारत की मौजूदा वक्त की कूटनीति अमेरिका को परेशान भी कर रही है और राहत भी दे रही है। हेलो दोस्तों, राम राम। मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रिक्स कंट्री जो करेंसी लॉन्च करने जा रही है उससे अमेरिका बहुत टेंशन में है क्योंकि डॉलर को टक्कर दे सकता है ब्रिक्स की करेंसी। और वो पीएम मोदी को भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, यानी भारत पर ज्यादा कोई दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि भारत ऐसी पॉलिसी लेकर चल रहा है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अभी हाल ही में जर्मनी के चांसलर इंडिया आए हुए हैं और उन्होंने तो भारत को एक विशेष दर्जा दिया है कि भारत के साथ उन्होंने सारे एग्रीमेंट जो थे वो करना शुरू कर दिया है। पहले जर्मनी ने सभी पर प्रतिबंध लगाया था। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम। ब्रिक्स कहा जा रहा है जी एंटी वेस्ट एंटी अमेरिका एक ब्लॉक है या फिर नॉन अमेरिका नॉन वेस्ट ब्लॉक है। एससीओ हुई है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हुआ? ठीक है, जीरो। जेन्युइन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मेंबर था, इसकी बारी थी तो इन्होंने यहाँ पे कर दी। ये आपकी एससीओ खत्म हो गई, इससे पाकिस्तान यानी इससे ज्यादा एससीओ का कोई इसके अंदर कोई फायदा नहीं था। ठीक है, ये खत्म। अब दूसरे नंबर पे आपने बात की ब्रिक्स की। ठीक है, ब्रिक्स में जो उसके मेन मेंबर है रशिया है, चाइना है, उसके बाद अब ईरान भी आ गया है, इंडिया है, अफ्रीकन है, उसके बाद ये मिड ईस्ट की अरब कंट्रीज हैं। इसमें यूरोप नहीं है और अमेरिका नहीं है। ठीक है, इस हवाले से देखा जाए तो ये लगती है कि जैसे एंटी यूरोप और एंटी अमेरिकन है। ठीक है, बट इसमें एक मुल्क इस दफा जो इंडिया है, मोदी जी ये वहां पे गए, रशिया गए। जब उसको अटेंड करके भी वापस आ रहे थे तो जर्मन चांसलर, जर्मन कौन है? जर्मनी बड़ा मतलब बड़ा कंट्री है। जर्मनी कौन है? वेस्ट यूरोपियन है। ठीक है, अब वो जर्मनी के चांसलर ने फोन किया कि मोदी साहब आप वापस कब आ रहे हैं? उन्होंने कहा यार मेरे रेस्ट करने का। नहीं, मैंने आपसे मिलना है। अच्छा, एकदम ये कहा जाता है कि ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है, अब मोदी साहब वहां से सेम डे जर्मन चांसलर अपनी पूरी कबीना बंदों के साथ मोदी साहब को मिलने इंडिया आ गया। ठीक हो गया। अब बाकी तो जो तंजीम है वो होगी उसके खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, लेकिन इंडिया नहीं है। अच्छा, अगर होता तो जर्मन क्यों आता? सेम डे आ गया। ठीक है, और सिर्फ आया नहीं, कंपनी ने स्पेशल स्टेटस दे दिया इंडिया को ये ट्रेड के हवाले से। एक्चुअल सीन पता क्या है? आने वाले वक्तों में, पहले भी आपके चैनल में कह चुका हूँ कि पहले था एशिया में चाइना। ठीक है, अब इंडिया उसको ट्रेड में, इकोनॉमी में पीछे कर देगा। इंडिया चाइना से आगे जा रहा है। अब देख लें, चाइना के वेस्टर्न के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं है, इंडिया के अच्छे हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अब ये चीज है, इंडिया आगे जा रहा है और इंडिया की किसी के साथ मुखालफत नहीं है। अगर होती, जो आपने मुझे कहा कि यार ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स देखने में ऐसे लगता है उनके खिलाफ है। ठीक है, बट चाइना उनके खिलाफ, इंडिया उनके खिलाफ नहीं है। सीधी सी बात है, वरना जर्मन चांसलर वहां नहीं आता। ठीक हो गया। नहीं, देखा जाए तो पाकिस्तान जैसा मतलब एक कंट्री, वो ब्रिक्स का मेंबर क्यों नहीं बन पाया? इवन अफगानिस्तान ने फायदा उठा लिया, ईरान नो डाउट ईरान ने फायदा उठाया, मेंबर बन गया।
अफगानिस्तान ने फायदा इसलिए उठा लिया है कि इनका भी एक नया रूट बन रहा है तजारत का, जिसमें रशिया आएगा, अफगानिस्तान आएगा, ईरान आएगा, ठीक है। ये यहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर पाकिस्तान अपना इनके अंदर शामिल होता और अपना रास्ते देता, लेट्स सपोज इंडिया को दे देता, इनकी बहुत बड़ी ट्रेड होती है, No तो doubt। ये वहां से किराए की मद में, रॉयल्टी की मद में पैसे ले लेता। ठीक है। इन्होंने उसका साथ पता क्यों नहीं मिलाया? ठीक है। यार कुछ होगा पास तो साथ मिलाएंगे, मैं इंटरव्यू देता हूँ ना, हाँ। तो वो जब ये देखते हैं तो कहते हैं यार तुम देशद्रोही हो। मैं कहा आज आप मेरे साथ अच्छा, बैठो, आप जो ये- बात मैं गलत करूंगा ना, तो बताएं। आपने बताना है ये गलत किया है। हमें क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ काट रहे हैं, मार रहे हैं और कुछ नहीं कर अच्छा, रहे। यानी आप देखे ना, ये इंडिया की एक पॉलिसी आप अपने देन में देखे ना, क्या बताएं? इंडिया हमारी फेवर में होता, अच्छा, इंडिया हिंदुस्तान से चला, अफगानिस्तान जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है? ठीक है। अगर इंडिया यहाँ से चलता, हमें भी उसका फायदा होता। अच्छा, तो यही तो मिसकंसेप्ट, हमने ट्रेड बंद कर दिया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने मेरे साथ बिजनेस क्यों नहीं की? भाइयों के साथ गलती होती है, हाँ। भाइयों के साथ गलती होती है। पीछे ठीक है। 2 जंगें भी हुई, फिर सुलह भी चार हुई। जंगें हुई, हाँ। 4 बड़ी 2-4 गिन लें, ठीक है। जंगें हुई, सुलह भी हुई, अच्छा, वायदे भी हुए, ठीक है। सारा कुछ हुआ। अब वक्त ये आ गया कि उन्होंने देखा है पाकिस्तान की हालत ये है, खास तौर पे इंडिया ने ये देखा, पाकिस्तान की हालत ये है कि वो तीसरे इलाके से चल के छठे इलाके में जा रहे हैं, बीच में जो 1-2 इलाका हम है, हाँ। हमें वो पीछे कर गए। इग्नोर कर रहे हैं, इंडिया वाले इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये दुख हो रहा है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं अंदर ले रहे, पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं आ रहे? ठीक है। अब एक बात, हमें फेवर देखें, आप भाई हम दोनों बैठे हैं ना, हमें एक दूसरे की सुन रहे हैं, जो कमी बेशी है हमने निकाल ली है ना, ठीक है। हमारी कमी बेशी नहीं निकाल रहे हैं, हमें नीचे गिरा रहे हैं। इंडिया हूँ और ये भाई पाकिस्तान ठीक है। है, ठीक है। नहीं, मैं इंडिया बनता हूं। चले ये इंडिया, ये इंडिया और मैं पाकिस्तान, ये अच्छा, ये इंडिया और मैं पाकिस्तान हूँ। जब मुझे इनसे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, हाँ। या इन्हें मुझसे फायदा नहीं हो रहा है, कितनी देर तक मेरे साथ लेके भाई चलेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, 1 मिनट, सन 47 से लेके 1 मिनट, सन 47 से लेके आज तक पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है। बाकी सारी दुनिया को पाकिस्तान ने क्या दिया? ठीक है। बाकी सारी चलो दुनिया इंडिया के को इंसानों छोड़ें। की खिदमत पाकिस्तान ने क्या किया? हाँ, बाकी मुझे सारी पता है। दुनिया के इंसानों की जिंदगी आसान करने के लिए पाकिस्तान ने क्या इवन किया? अपने लोगों की, अपने पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में क्या दिया? और भाई टेक्नोलॉजी हमें दोगे तो हम देंगे ना। टेक्नोलॉजी देगा? पढ़ाई के साथ आती है, हमें पढ़ाई दोगे तो हम पढ़ाई देंगे। पढ़ाई खुद करते हैं भाई ये नहीं बात। दूसरा अपनी डिग्री और पढ़ाई खुद करते हैं। एक भाई दूसरे भाई का हाथ पकड़ता है, No doubt, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही है नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक भाई को दूसरे भाई की सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन जो मेरा स्टांस है कि अगर दूसरा भाई सपोर्ट चाहता ही नहीं, उल्टा ये कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहूंगा, हमें इंडिया, चलो इंडिया के साथ इशू होगा, ईरान अफगानिस्तान के साथ क्या इशू हाँ, ये है? चले हमारा बॉर्डर है ना, हमारे इसके सारे हमसाये हमसे नाराज है, क्यों? चले इंडिया को मैं कह रहा हूँ छोड़ दें। भाई बात ये है कि ईरान देखे हमारा एक बेहतरीन दोस्त था हाँ, अब गुज़रते क्यों नहीं? वक्तों में। हाँ। यार ये बातें आप क्यों नहीं ध्यान में लाते? अब क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं? अफगानिस्तान भाई ये पॉलिसियां चल रही है ना कि हम ताकतवर मुल्क हैं, हम तो क्या हम पालिसियां नहीं बना सकते? बेहतरीन लोग हैं यार, तो भाई यार बात समझो ना, नहीं। या मेरी बात ना काटो या मुझे बात ना। 50 साल पहले ईरान हमारा बेहतरीन दोस्त हाँ, था, अफगानिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त हाँ, था, बिल्कुल था। आज क्यों नहीं है? ऐसा तो क्या मैं हुआ? हमारे ऊपर ये चीजें मुसल्लत कर रही हैं। नहीं, क्यों पीछे रह ये गए? लॉबी हमारे ऊपर मुसल्लत कौन- कर रही कौन कर रहा है? कल को ये भी ना पाकिस्तान अगर किसको भी आंखें ना दिखाए, पाकिस्तान इसको भी आंखें ना दिखाए, ठीक है। ये लॉबी चल रही है। तो हम अपनी पॉलिसीज भाई, को क्यों नहीं बेहतर कर लेते? यही तो बात और है। लॉबी कौन चला रहा है? 40 साल पहले पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था, अब पाकिस्तान कमजोर कैसे हो हाँ, गया? ये ये सवाल। लॉबियों से ही कमजोर तो यार हुआ। लॉबियों से नहीं, अजरबैजान के ऊपर अर्मीनिया ने अटैक कर दिया, वहां पे हमने साजिश करके अर्मीनिया को मारा नहीं है, हर बंदे को पता है। ये साजिश हम कर सकते भाई, हैं, वो- अपने मुल्क की तरक्की वाली साजिश हम नहीं कर हमने सकते। अपने मुल्क की तरक्की हमें करने नहीं दी, कहाँ करने दिया? हमारी हम ये कहते हैं नंबर हाँ, 1 आपको पहले आर्मी, कह रहा नंबर हूं, 1 ये लेके आज से एजेंसी। 50 साल पीछे चले जाए।